और अब बात चुनाव की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। विजयपुर और बुधनी सीट पर मतदान जारी है। रायपुर दक्षिण सीट पर भी मतदान जारी है। तीनों सीटों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। 23 नवंबर को तीनों सीटों का रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा। और रायपुर दक्षिण में 2,71,169 मतदाता मतदान करेंगे। 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 42 सेक्टरों में इनको विभाजित किया गया है। 1,33,800 पुरुष मतदाता हैं और 1,37,317 महिला मतदाता हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और बुधनी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित मतदान करेंगे। सुबह 8:30 बजे आदर्श मतदान केंद्र जैत में बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार यहां पर वोटिंग हो रही है। रायपुर दक्षिण जो सीट है वहां पर भी वोटिंग हो रही है। तो बुधनी, विजयपुर और रायपुर दक्षिण, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये देखिए, विजयपुर और बुधनी के मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उपचुनाव की जंग है। विजयपुर में बीजेपी से रामनिवास रावत और बुधनी में बीजेपी से रमाकांत भार्गव हैं। उनका मुकाबला राजकुमार पटेल से होना है। और रायपुर दक्षिण, जो कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट है जहां पर वोटिंग हो रही है, वहां से सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच फाइट है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी फाइट है। तीसरी कोई पार्टी जो है, हालांकि उम्मीदवार बहुत हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही देखा जा रहा है। तो तमाम नेतागण और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने मतदान केंद्र की तरफ रवाना हो रहे हैं बहुत से लोग। और ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रामनिवास रावत की, जो गौ पूजन करने के बाद शायद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और विजयपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत ने गौ पूजन किया है। घर से निकलने से पहले उन्होंने गौ पूजन किया। अपने आवास पर गाय को गुड़ और चारा खिलाया है और जीत के लिए गौ माता से प्रार्थना की है। तो ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत, जो गौ पूजन करने के बाद अपने घर से निकल रहे हैं और गौ माता से उन्होंने जीत का आशीर्वाद मांगा है। और खबर भोपाल से, जहां न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान बोले हैं। उन्होंने कहा कि मेरा वोट बीजेपी को है, विकास को है, शिक्षा को है। ये कहना है कार्तिकेय सिंह चौहान का। और उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की राजनीति कांग्रेस कर रही है। झूठ और जनसेवा से कांग्रेस भटक गई है, ये कहना है कार्तिकेय सिंह चौहान का। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हिंसक घटनाएं कांग्रेस के कारण हुई हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान, उन्होंने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत की है। और उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरा वोट बीजेपी को है, विकास को है और शिक्षा को है। जो बुधनी विधानसभा में और यहाँ मतदान करके लौटे हैं शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान हमारे साथ में, उनसे सीधी चर्चा करेंगे। सर, मतदान तो आपने किया, पार्टी का नाम नहीं पूछूंगा, मुद्दे जो थे वो आखिर क्या रहे? एकमात्र मुद्दा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। विकास की राजनीति हम हमेशा करते आए हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। सर, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो इस बार का आप पूरा चुनाव कैंपेन संभाल रहे थे, आपको लेकर इस बार की राजनीति बड़ी गरमाई, यानी दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी नेताओं के निशानों पर आप रहे। किस तरीके से देखते हैं आप? दुर्भाग्य का विषय उनके लिए कि उनको ये जरूरत पड़ी कि मुझे निशाना बनाना पड़े, और सौभाग्य का विषय विल्ली है कि इतने बड़े नेता, महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, पता नहीं कौन कौन, सब मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरी अच्छी बात है, उनको मेरी याद आई। उनको शुभकामनाएं देता हूँ कांग्रेस के भविष्य के लिए। शुभकामनाएं इस बात की भी देना चाहता हूँ कि आप हमेशा इसी प्रकार विपक्ष में बैठे रहें। आप पर और आपकी पार्टी पर विपक्ष सूट करता है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। सर, कैंपेन में भी इस बार देखा गया कि जिस प्रकार से जो मुद्दे थे, बहुत अलग अलग प्रकार के मुद्दे आदिवासियों को लेकर आया, तो फिर विजयपुर में एक घटना यहाँ पर सामने आई आदिवासियों को लेकर। हिंसक घटनाएं भी इस बार कम नहीं है। किस तरीके से देखेंगे सर? नहीं, इसलिए निंदनीय है
ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो, और इसके लिए मैं निंदा के शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसा ना हो, यही मनोकामना करता हूँ। सर, अगर बुधनी की जनता की हम बातचीत करते हैं, हमने भी यहाँ कैंपेन को कवर किया, एक आवाज जरूर निकल के आ रही थी कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान को अगर टिकट मिलता तो बेहतर होता। क्या अपने आपको आप प्रत्याशी बतौर मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये तय करने वाला कार्यकर्ता नहीं होता, पार्टी संगठन नेतृत्व तय करता है। उन्होंने ये तय किया कि मुझे इस चुनाव में कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, तो उनके जो इच्छा है वो सर्वोपरि है। उसी इच्छा का पालन करते हुए मैंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। अपने आप को उस रोल में मैंने कभी देखा भी नहीं था और आगे भी नहीं देखता हूँ। सर, अंतिम प्रश्न, आपके पिताजी की ऐतिहासिक जीत इसी सीट से अभी हाल हुई बीते विधानसभा चुनावों में 1 लाख से ज्यादा से जीते। इस बार क्या लग रहा है आपको कि क्या निकल के आएगा आंकड़ा? क्या जो परिणाम हमेशा से रहते आए हैं बुधनी में, वही परिणाम रिपीट होंगे। ऐतिहासिक जीत हमारे प्रत्याशी की होगी। कैमरामैन भारत के साथ शिखिल व्यवहार, न्यूज़ 24, जैत, बुधनी विधानसभा। और मतदान का हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव रायपुर से जुड़ रहे हैं। नितिन, बताइए इस वक्त क्या आलम है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर? कितने संख्या में वोटर निकल रहे हैं? मतदान केंद्रों का क्या हाल है? देखिए, इस वक्त हम सुंदरनगर स्थित पंडित सुंदर लाल शर्मा स्कूल में हैं, जहां पे रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने कुछ ही देर पहले यहां से वोटिंग की है पूरे परिवार के साथ। तस्वीरों में आप साफ तौर पर दिखाएंगे, क्योंकि इस बार रायपुर दक्षिण का फैसला जो है महिला उम्मीदवार करने वाली हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संख्याएं हैं वो महिला मतदाता की हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि एक तस्वीर यह भी है कि आकाश शर्मा पूरे परिवार के साथ, आप देखा होगा कि उनकी माता, पत्नी, पिता और वो सीधे रूप से एक साथ आए थे और वोट डालते हुए नजर आए थे। मतदाता ज़्यादा रूप से जो है आकर्षित हों, उसको लेकर सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और एक तस्वीर आपको यह भी दिखाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जो है लगातार प्रत्याशी के लिए जो है वोट जो है समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो है आकाश शर्मा की पत्नी हैं, वो यहाँ पर खड़ी हैं, और एक तरफ जो रायपुर दक्षिण से प्रबल दावेदार थे मृत्युंजय दुबे, वर्तमान में पार्षद है, वरिष्ठ पार्षद हैं, वो भी लगातार वोट की अपील जो है मतदाताओं से करते हुए नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं उत्साह का माहौल है। इस बार चुनाव में यह देखा गया है कि दोनों ही दल ने काफ़ी कैंपेनिंग की है आम जनता के बीच में। कुछ जो मतदाता हैं उनका यह भी कहना है कि इस बार जो है बेरोजगारी हो गया, या फिर महंगाई हो गया, अपराध हो गए, निष्क्रियता हो गई, युवा हो गए अनुभवी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों ही दल आम जनता के बीच में जाती हुई नज़र आई है। लगातार आम जनता से वोट भी मांगती हुई नज़र आई हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आकाश शर्मा की पत्नी हैं। आपने कुछ दिन पहले वोट डाल दिया, लेकिन अब जो है अपने पति के लिए वोट मांगते भी नज़र आ रही है। हाँ, अब ये लास्ट कोशिश है, अंतिम तक भिड़े रहेंगे, टिके रहेंगे। और सबसे फिर से अपील करती हूँ, इस बार चेंज लाइए, बदलाव करिए। अपने क्षेत्र को अगर का विकास देखना चाहते तो युवा को लाइए, युवा शक्ति को लाइए। अच्छा, इससे पहले विकास नहीं होता था क्या? बिल्कुल नहीं होता था। आप बताइए, नॉर्थ रायपुर को देखिए और साउथ रायपुर को देखिए। हैं, आज मैं पहली बार मतलब चुनाव के दौरान निकली, पॉश कॉलोनी से लेके झुग्गी बस्ती तक गई हूँ मैं। रोड, नाली और पानी, सिर्फ ये तीनों मुद्दों के ऊपर बात हो रहा है। इन 3 चीज़ों से लोग परेशान हैं। लोग बाकी अन्य क्षेत्र में डेवलपमेंट की सोच भी नहीं सक रहे, क्योंकि उनके पास बेसिक चीज़ नहीं है। तो 40 साल से क्या विकास हुआ है, मैं पूछती हूँ, क्या विकास हुआ है? नॉर्थ रायपुर में विकास हुआ है, मानते हैं आप? ऑब्वियसली आप नॉर्थ रायपुर में क्यों हुआ है उसका भी रीज़न बताऊंगी, क्योंकि वहाँ बदलाव हुआ है। कोई एक आदमी 35 साल तक राज नहीं किया है उस क्षेत्र में। अगर आप बदलाव करेंगे तो उनको डर के काम करना पड़ेगा आपके क्षेत्र में। यहाँ पे क्या एक इंसान की मनमानी चली है,
सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम में दिखे हैं, लेकिन जब विकास की बात करें तो आप देख सकते हैं। आप खुद पत्रकार हैं, आप चलिए मैं आपको साउथ रायपुर का भ्रमण कराऊंगी। तो देखिए, साउथ रायपुर का भ्रमण कराने के बाद आकाश शर्मा की पत्नी कह रहे फिलहाल जो प्रबल दावेदार थे रायपुर से और जो है वरिष्ठ पार्षद भी है मृत्युंजय दुबे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। लगातार आप लोग वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल के लोग यहाँ पर हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल तो उसी दिन खिल गया जिस दिन सुनील सोनी जी को टिकट मिली है। विकास के साथ जनता चलती है और भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और जनता का विश्वास कमल के साथ में है और कमल छाप से भारी मतों से सुनील सोनी जी जीतेंगे। अच्छा, आकाश शर्मा से पूछा गया कि युवा या अनुभवी, तो बोलते हैं कि निष्क्रियता है सामने वाले में। निष्क्रिय क्यों कह रहे हो, क्या मानते? यदि सुनील सोनी जी निष्क्रिय रहते तो प्रमोद दुबे जी को 3,40,000 वोट से कैसे हराते? कांग्रेसी खुद निष्क्रिय थे, इसलिए सुनील सोनी जी सांसद 3,40,000 वोट से जीते थे। अभी भी वो इतिहास बनाएंगे। विकास चाहती है जनता और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो विकास का पर्याय है और विकास ही हमारा मुद्दा है और विकास सुनील सोनी जी का चेहरा है। अच्छा, आम जनता मांग रहे, क्या देख रहे हैं उनके चेहरे पे, क्या छलक रहा है बीजेपी या कांग्रेस? कि पार्षद रहते हुए, महापौर रहते हुए, सांसद रहते हुए सुनील सोनी जी ने विकास किया है, अपने क्षेत्र के लिए विकास किया है, जनता के लिए काम किया है। और विष्णुदेव सरकार जो है मातारी वंदन योजना, किसानों को 3100 रुपये, 500 रुपये गैस सिलेंडर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है भारत में, देशभक्त पार्टी, राष्ट्रभक्त पार्टी। नितिन, वापस लौटेंगे आपके पास और इसी बीच हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार बुधनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, बताइए किस तरीके का आलम है मतदान केंद्रों पर और कितनी बड़ी संख्या में मतदाता उमड़ रहे हैं? कि बुधनी की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ खासा एक माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है और न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला वर्ग, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जो कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र माना जाता है। और फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं ये जैत गांव है, यानी कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पैतृक गांव है। तस्वीर भी आपको दिखाता हूं, ये वही मतदान केंद्र है जहां पर कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। हालांकि सुबह की अगर हम बातचीत करते हैं तो जो कैंपेन इस वक्त संभाले बैठे हुए थे, पूरी बुधनी की उन्होंने प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी, वो है कार्तिकेय सिंह चौहान, जो कि शिवराज सिंह चौहान के पुत्र हैं। वो इसी मतदान केंद्र पर आए हुए थे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हम देख सकते हैं कि महिलाएं, आपको एक तरफ यहाँ पर जरूर मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ महिलाएं जो हैं वो पहुंची हुई हैं, हाथ में अपने वोट जो है कार्ड यहाँ पर लेके पहुंची हुई हैं। और देखा जाए तो जिस प्रकार से जो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना, ये तमाम वो योजनाएं हैं जिनका एक प्रभाव जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जब जब नाम सामने आता है तो ये दो ऐसी योजना है जिनका जिक्र होता ही है और इसके अलावा उनकी एक मामा की छवि। तो यूं देखा जाए कि ये जो पूरा क्षेत्र है कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी का एक वर्चस्व जरूर दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बातचीत इस बार के उपचुनावों की यहाँ पर करते हैं तो रमाकांत भार्गव अगर देखे जाए तो वो समर्थक जो है वो शिवराज सिंह चौहान के हैं और साथ ही साथ विदिशा सीट से सांसद भी यहाँ पर रहे हैं। लेकिन उनको जो प्रतिद्वंदी जो खड़े हुए हैं कांग्रेस से डॉक्टर राजकुमार पटेल, वो इसी बुधनी विधानसभा से एक बार कांग्रेस सीट से विधायक भी रह चुके हैं। तो देखा जाए तो इस बार एक अलग मुद्दे की राजनीति इस बार बुधनी विधानसभा में दिखाई यहाँ पर देती है। लगातार कांग्रेस इस बात को साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि न सिर्फ खाद बीज किसान बल्कि क्षेत्र में 20 साल के बाद मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं क्षेत्र का उतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन साफ तौर पर जो इस बार पलटवार की राजनीति जिस प्रकार से दिखाई दी तो उसमें साफ तौर पर बुधनी विधानसभा में एक मुद्दा यहाँ पर गूंजा कि विकास के साथ साथ प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम यहाँ पर किया गया। खाद को लेकर जरूर एक राजनीति और एक चुनावी मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बहुत ज्यादा और नितिन, आप दोनों लोग नजर बनाए रखिएगा मतदान केंद्रों पर, कुछ देर बाद फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए।